दोस्तों, आज मैं आपको अमीर गरीब सहेलियाँ कहानी सुना रही हूँ। आओ आओ घंटा घर, आधे घंटे का सफ़र सिर्फ 5 रुपए में। आ जाइए, आओ आओ। सोनिया ये रिक्शा चलाती थी। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर अपनी सवारियों को बुला रही थी। तभी वहाँ एक महेंद्र नाम का आदमी आया और वो सोनिया से कहता है, अरे सोनिया देखो, हम लोगों ने तुम्हें इस रूट पर रिक्शा चलाने की इजाज़त दी है, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम हमारा धंधा ही बर्बाद कर दोगी। सोनिया कहती है, अरे महेंद्र भाई, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं भी तो अपना काम कर रही हूँ। मैंने आपका धंधा कैसे बर्बाद किया? महेंद्र कहता है, अरे वो तुम जो घंटा घर तक लोगों को 5 रुपए में छोड़ रही हो ना, तो वो ही तो गलत है। अरे वहाँ तक के 10 रुपए बनते हैं, और अगर तुम 5 में वहाँ तक छोड़ोगी तो सब तो तुम्हारी रिक्शा में बैठेंगे ना, हमारी रिक्शा में तो कोई नहीं आएगा। और लोग ज़्यादा पैसे देकर क्यों हमारी रिक्शा में बैठेंगे? और अगर इतने कम पैसे तुम लोगी तो तुम क्या कमा पाओगी, और हम लोग भी बर्बाद हो जाएंगे। सोनिया, अच्छा, पर जब मैं 10 रुपए में छोड़ रही थी तब तो कोई सवारी मेरे रिक्शा में नहीं बैठती थी, तब तो मेरे पास कोई नहीं आया मुझसे पूछने, पर मेरे कम रेट सुनकर सब मुझे ज्ञान बांटने आ रहे हैं। महेंद्र कहता है, अरे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कोई किसी की मदद नहीं करता है, सब अपना अपना काम देखते हैं। और इस समय इतनी गर्मी है, वैसे ही लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। अगर तुमने पैसे नहीं बढ़ाए तो पैसे हमें कम करने पड़ जाएंगे। सोनिया कहती है, तो भाई अब आप मुझसे क्या चाहते हो? मैं ही रिक्शा ना चलाऊं? मैं अपने बच्चों को ना पालूं? मेरे बच्चे भूखे ही मरें? महेंद्र, देखो, जो रेट यहाँ सब लेते हैं तुम्हें वही लेने होंगे, बस तुम्हें इतना ही करना है। अगर तुम हमारे जितने पैसे नहीं ले सकती तो हम सब तुम्हें मिलके यहाँ रिक्शा चलाने नहीं देंगे, समझी? ये कहकर महेंद्र वहाँ से चला गया। अब सोनिया परेशान हो गई। उस पूरे इलाके में सिर्फ वही एक महिला थी जो ई रिक्शा चलाती थी, बाकी सब आदमी ही थे। सोनिया सोचती है, ओहो ये क्या मुसीबत है, अब क्या करूँ मैं? अगर मैं 10 रुपए लेती हूँ तो कोई सवारी नहीं मिलती, मुश्किल से इक्का दुक्का सवारी बैठती है मेरे रिक्शा में, और उतने पैसे में मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाऊँगी? और फिर घर का खर्चा भी तो है, क्या करूँ? सोनिया अपने ई रिक्शा के पास खड़ी खड़ी सोचती है। सोनिया सोचती है, मैं एक महिला हूँ और रिक्शा चलाती हूँ, इसलिए मैं ये सारी दिक्कतें उठा रही हूँ। अगर मैं पूरे पैसे लूँ तो सवारी मेरे रिक्शा में बैठती नहीं है, और पैसे कम करूँ तो यूनियन वाले मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करूँ मैं? इस समस्या का हल कैसे निकालूँ? सोनिया इसी उधेड़-बुन में लगी थी। ऐसे ही उसकी ज़िंदगी कट रही थी। सारा दिन रिक्शा चला के सोनिया रात को जब घर आती है तो वहाँ उसका बेटा चीकू कहता है, मम्मी मम्मी, आ गई आप? आपको पता है आज मुझे स्कूल में मुर्गा बनाया और मुझे चांटे भी मारे। सोनिया, पर क्यों बेटा? अरे तुम तो अच्छा पढ़ते हो, फिर तुम्हें मुर्गा क्यों बनाया और मारा क्यों? चीकू, वो मम्मी पढ़ाई के कारण नहीं, वो प्रिंसिपल सर कह रहे थे कि 4 महीने से मेरी स्कूल की फ़ीस जमा नहीं हुई है, बस इस कारण मुझे सबके सामने मुर्गा बनाया। सोनिया, पर बेटा चीकू, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चीकू, वो इसलिए नहीं बताया मम्मी क्योंकि 3 दिन से तो हमारे घर में खाना ही नहीं बना, फिर आप स्कूल की फ़ीस कहाँ से देती? सोनिया कहती है, देखो बेटा, कुछ भी हो पर तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, चाहे हम भूखे ही क्यों ना मर रहे हों। चीकू कहता है, क्यों मम्मी, पढ़ाई क्या खाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सोनिया, हाँ बेटा, पर ये बात तुझे अभी समझ नहीं आएगी, ये तुझे तब समझ आएगी जब तू पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाएगा। अब सोनिया के सामने एक और समस्या आ गई थी, अपने बेटे की स्कूल की फ़ीस जमा करने की। फिर अगले दिन सोनिया ने पहले चीकू को स्कूल छोड़ा और फिर वो प्रिंसिपल सर से मिलने गई। प्रिंसिपल कहते हैं, आप चीकू की मम्मी हैं, मैं आपको बहुत समझदार मानता हूँ, इसलिए 3 महीने से मैंने आपको फ़ीस के लिए नहीं बोला, मुझे लगा आप खुद ही फ़ीस दे देगी, पर अब आपको फ़ीस जमा करनी ही पड़ेगी। सोनिया, वो सर आप तो हमारी हालत जानते ही हैं ना, और अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा जिसे बेचकर या गिरवी रखकर मैं स्कूल की फ़ीस दे सकूं।
हाँ, बस मेरा ई रिक्शा है, अब मैं इसको तो नहीं गिरवी रख सकती। यही एक इकलौता कमाई का सहारा है हमारा। प्रिंसिपल, हाँ हाँ, मैं सारी बात जानता हूँ, तभी तो अब तक आपको फ़ीस के लिए नहीं कहा था। पर मेरे ऊपर भी कुछ लोग होते हैं, अगर मैंने आपसे फ़ीस नहीं ली तो मेरी नौकरी ही खतरे में पड़ जाएगी। सोनिया, सर बस आप मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए। अगर 10 दिनों में मैंने आपकी फ़ीस जमा नहीं की तो आप मेरे बेटे चीकू को स्कूल से निकाल सकते हैं। अब और मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकती हूँ। प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, पर मैं आप पे विश्वास कर लेता हूँ। आप 10 नहीं 20 दिन लीजिए, पर फीस ज़रूर जमा कर दीजिए। 20 दिन बाद आपने फ़ीस जमा नहीं कराई तो आपके बेटे चीकू को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और अगर फीस न जमा करने के कारण किसी बच्चे को स्कूल से निकाला जाता है ना, तो फिर कोई स्कूल उसे मुश्किल से ही एडमिशन देता है। सोनिया, जी सर, आप चिंता ना करिए, मैं तय समय पर फीस भर दूंगी। ये कहकर सोनिया अपना ई रिक्शा लेकर चली गई। फिर वो रिक्शा स्टैंड पर सोनिया, आइए आइए घंटाघर वाले आ जाइए, आइए। सोनिया खूब जोर जोर से आवाज़ लगाकर सवारियों को बुला रही थी, पर कोई भी उसके रिक्शा में नहीं बैठ रहा था। फिर 3 घंटे बाद एक महिला वहाँ आई और वो बोली, गांधी चौक चलेंगी क्या आप? सोनिया, हाँ हाँ चलूँगी, बैठिए ना। उस महिला का नाम सीमा था। सीमा सोनिया के रिक्शे में बैठ गई और फिर दोनों बातें करने लगी। सीमा कहती है, वैसे हमारे देश में बहुत कम महिलाएं रिक्शा चलाती हैं और मैंने तो अभी तक किसी महिला को रिक्शा चलाते नहीं देखा। हाँ हाँ, पर अब देख लिया आपको। सच में पहली बार देखा है मैंने किसी महिला को रिक्शा चलाते हुए। सोनिया, अच्छा, पर अगर एक महिला अपना घर चला सकती है तो फिर ई रिक्शा क्या चीज़ है? वो रिक्शा भी चला सकती है। सीमा, हाँ हाँ, क्यों नहीं चला सकती, पर मैं सोचती हूँ कि महिलाओं को कुछ बड़ा काम करना चाहिए। सोनिया कहती है, अच्छा, तो फिर आदमी क्यों रिक्शा चलाते हैं? उन्हें भी बड़ा काम करना चाहिए। आदमियों को तो कोई रोकता टोकता नहीं है, ना ही उनसे कोई सवाल करता है। सीमा, अरे नहीं नहीं, मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर रही हूँ। अरे मैं तो बस पहली बार यहाँ आई हूँ, आप मुझे अच्छी लगी तो सोचा आपसे थोड़ी बातें ही कर लूँ। सोनिया, ओहो, आप यहाँ पर नई नई हैं, पहली बार आई हैं। सीमा, हाँ हाँ, वो मैंने गांधी चौक पर नया घर खरीदा है, अब से मैं उसी घर में रहूँगी। सोनिया, अरे फिर तो आप मुझे इस रूट पर मिल जाया करेंगी, क्योंकि मेरा रिक्शा चलाने का यही रूट है। सीमा, हाँ हाँ ज़रूर, वैसे अभी तो मैं अकेली ही हूँ, पर अब से आप मेरी सहेली हैं। ऐसे बातें करते करते सीमा का घर भी आ गया। सीमा का घर बड़ा आलीशान था और बहुत बड़ा भी था। उसे देख के सोनिया हैरान रह गई। सोनिया, ओई, इतना बड़ा घर, ये आपका है? सीमा, हाँ हाँ, मेरा ही है। मैंने रास्ते में आपको बताया था ना कि मैंने एक नया घर खरीदा है। सोनिया, हाँ हाँ, बताया तो था। सीमा, अच्छा, कितने पैसे हुए आपके? सोनिया, बस 60 रुपये। फिर सीमा ने सोनिया को 500 का नोट दिया और अंदर चली गई। सोनिया बाहर से उसे आवाज़ लगाती रह गई, पर सीमा तो घर के अंदर चली गई। सोनिया, हो, अरे बाकी के पैसे भी नहीं लिए। हमारे यहाँ तो लोग 5-5 रुपए के लिए झगड़ने लगते हैं। चलो कोई नहीं, रास्ते में मिलेंगी तो पैसे दे दूँगी, इसी रास्ते से तो आया जाया करेंगी ये। फिर अगले दिन सोनिया अपने बेटे चीकू को स्कूल में ले गई और वो वाला 500 का नोट प्रिंसिपल को फीस में दिया। सोनिया कहती है, सर मैंने आपको कहा था ना मैं बहुत जल्दी ही सारी फीस जमा कर दूंगी, तो ये लीजिए, अब पूरे 4 महीने की फ़ीस जमा हो गई। प्रिंसिपल, हाँ हाँ, हमारी भी मजबूरी थी, इसलिए आपको कहा था। तभी प्रिंसिपल की बहन वहाँ आती है। वो वही सीमा थी जो कल सोनिया के रिक्शे में बैठी थी। सीमा आते ही कहती है, भैया मैंने पूरा स्कूल अच्छी तरह से देख लिया और मुझे लगता है कि आपके स्कूल के बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट हैं और देखना आपके स्कूल का नाम ये रोशन करेंगे। तभी सोनिया, अरे आप यहाँ पर? सीमा, अरे आप ही के रिक्शे में कल मैं बैठी थी ना, वही हो ना आप? सोनिया, हाँ हाँ, मैं वही हूँ। अरे मैंने आपको पैसे वापस करने को कितनी आवाज़ लगाई, पर आपने एक भी नहीं सुनी और आप घर के अंदर चली गई। देखिए मैं 1-2 दिन में आपके पैसे दे दूँगी। सीमा, अरे नहीं नहीं, अब आप वो पैसे नहीं लौटाएंगी। वैसे भैया, ये मेरी है नई सहेली सोनिया और
इनका मेरी ज़िंदगी पर बड़ा एहसान है। प्रिंसिपल और सोनिया ये बात समझ ही नहीं पाए। सोनिया, अरे इसमें एहसान वाली क्या बात है? अरे आपने मुझे अपनी सहेली माना, मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं। इतने बड़े स्कूल की प्रिंसिपल की बहन मेरी सहेली है, ये तो लाखों रुपए से भी बड़ी बात हो गई। सीमा कहती है, क्या आप जानती हैं कि मैंने आपको क्यों अपनी सहेली माना? सोनिया, हाँ मैं सोच तो रही हूँ बहुत, पर मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। सीमा, ठीक है तो अब मैं आपको बताती हूँ। आज से करीब 3 साल पहले मैं दिल्ली में एक टैक्सी करके कहीं जा रही थी। तभी रास्ते में कुछ गुंडे मिल गए। तभी एक कार वहाँ आई, उसमें से एक आदमी बाहर आया और उसने मुझे बचा लिया उन गुंडों से। पर उन गुंडों ने उस आदमी को गोली मार दी। वो आदमी वहीं मर गया, पर मरने से पहले उसने अपनी कार की चाबी मुझे दे दी थी और मैं डर के मारे वो कार लेकर वहाँ से भाग गई और वो आदमी वहीं मर गया। प्रिंसिपल, पर सीमा, इससे सोनिया का क्या मतलब है? सीमा, जब वो कार में ले जा रही थी तो उसमें मुझे एक पर्स मिला। उस पर्स में एक महिला की फ़ोटो थी और वो फ़ोटो सोनिया की थी। ये है वो पर्स। उस पर्स को देख के सोनिया रोने लगी क्योंकि वो पर्स उसके पति का था। सीमा, उस रात उस आदमी ने अपनी जान गंवा दी और मेरी जान बचाई। उसका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। इसके बाद सीमा और सोनिया पक्की सहेली बन गई और प्रिंसिपल ने भी चीकू की पूरी फीस माफ़ कर दी। अब वो करोड़पति सीमा सोनिया की सहेली थी और वो सोनिया की हर संभव मदद करती थी क्योंकि उसके पति ने उसकी जान बचाई थी और जान की कीमत तो करोड़ों से भी बढ़कर है। अब दोनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया और उसमें उन लोगों की अच्छी खासी कमाई होने लगी। अब सोनिया की लाइफ भी बदलने लगी थी। वो अब अमीर होने लगी थी। उसने एक बड़ा घर ले लिया, एक गाड़ी भी खरीद ली। अब वो अपनी सहेली सीमा और बेटे चीकू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।